करें सपने अपने। आज बुधवार है, गणपति जी का दिन है, तो आज मैं आपको गणपति जी से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। सबसे पहले महाउपाय की बात। तो सवाल यह है कि क्या आपके घर में वास्तु दोष है? ऐसे में परेशान ना हो। आपके घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो उस स्थान पर सिंदूर में घी मिलाकर दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। आप इसको किसी पेंटिंग के, किसी सीनरी के पीछे भी बना सकते हैं। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। अब आज के दूसरे महाउपाय की बात करते हैं। क्या घर पर इष्ट देवता की कृपा नहीं है तो गणपति जी का दूसरा महाउपाय सुनिए। गणेश जी को रोजाना दूर्वा घास अर्पित करें, इससे लाभ जरूर मिलेगा। दूर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना से और साथ साथ ओम गण गणपते नमः का पाठ करने से आपके घर पर आपके इष्ट देवता की कृपा बरसने लगेगी। वैसे ही गणपति जी तो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले। अब आपको बताते हैं आज का तीसरा महाउपाय, ध्यान से सुनिए। घर में बार बार तोड़फोड़ हो रही है, कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रही है, तो घर में किसी भी वास्तु दोष का होना अगर इस तरह से आपको लगता है तो अष्ट धातु से बना पिरामिड ऐसे ट्रायंगल आकार का होता है, अष्ट धातु से बना हुआ बाजार में मिल जाता है। इसे पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगा दीजिए, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। शो में अब आपको आज का चौथा महाउपाय बताती हूँ। क्या घर में कष्ट बने रहते हैं तो ये महाउपाय कीजिए। चेक कीजिए आपके मंदिर में गणेश की एक से ज्यादा मूर्तियां तो नहीं है। देखिए, पूजा के लिए गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के पास और कोई मूर्ति नहीं रखें। एक साथ 2 गणेश जी रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। दाल सबको खानी चाहिए, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन कितनी खानी चाहिए और कितनी बार खानी चाहिए, किस समय खानी चाहिए, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज आपको देश के मशहूर डाइटिशियन इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इनकी बात ध्यान से सुनिए और दाल का पूरा फायदा अपनी डाइट में उठाइए। दाल एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, जिनके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रखता है। दाल खाने से करीबन आप दिन में 2 कटोरी दाल खाइए, ठीक है। जैसे कि आपकी मूंग दाल हो गई, मूंग साबुत दाल होगी, मसूर दाल होगी, हर दाल अपना अपना फ़ायदा रखती है। कम से कम 1 कटोरी दाल में आपको 4 से 9 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, अपनी वैरायटी पर डिपेंड करते। लेकिन काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि दाल खाने से उन्हें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो उसका आसान तरीका है, जैसे कि आप जो दाल होती है जैसे राजमा, छोले, चने, आप उन्हें 12 घंटे तक या प्री सोक करके रखिए या उनको ओवरनाइट सोक करके रखिए, ताकि जितने भी उनके केमिकल चेंजेस है वो अच्छी तरह से हो सके। दूसरा तरीका ये है कि आप उन्हें स्प्राउट्स बनाकर भी ले सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आप कोशिश कीजिए कि आप स्प्राउट्स की चाट बनाइए, उसमें टमाटर, खीरा, प्याज, कॉर्न ये सब डाल के आप एक चाट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तीसरा आसान तरीका है, आप उसे फर्मेंट कर सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए आप बेसन लीजिए, बेसन के आप ढोकला ले सकते हैं, आप खांडवी ले सकते हैं, आप उड़द दाल से आप अपनी इडली भी बना सकते हैं, डोसा ले सकते हैं, अयप्पम बना सकते हैं। ये सब आप वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को करीबन 2 कटोरी दाल लेनी चाहिए। अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप 2 की मात्रा को 3 भी बना सकते हैं एंड अपने सीरियल कंटेंट को कम कर दीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल यूटिलाइजेशन हो प्रोटीन का, आप कोशिश कीजिए कि उसको या तो आप रोटी के साथ लें या राइस के साथ लें, क्योंकि दाल में एक प्रोटीन कम होता है जिसका नाम है मेथियोनिन। आप वो होता है आपके सीरियल कंटेंट में, और सीरियल में कमी होती है लाइसिन की, जो कि दाल से रिच होती है। अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है। बच्चों के लिए कोशिश कीजिए कि आप दाल ज़रूर रखिए। बच्चे लेकिन आनाकानी करेंगे दाल के लिए, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक रोटी बनाकर, फ्रैंकी बनाकर उसमें दाल स्टफ़ कर सकते हैं। आप सोयाबीन के न्यूट्रेला ले सकते हैं, आप सोयाबीन के न्यूट्रेलाज में आप पास्ता बना सकते हैं, उनको ढोकला दे सकते हैं। उनके लिए आप टिफ़िन में उनके लिए स्प्राउट सैलेड भी पैक करके रख सकते हैं, ताकि उनकी दाल की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाए। आज का 5वां और आखिरी महाउपाय जान लीजिए। क्या घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आप? घर में घी का दीपक जलाएं। घी को पुष्टिवर्धक, रोग नाशक माना जाता है।
जो लोग गणपति जी की पूजा घी से करते हैं उनकी बुद्धि शार्प होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले लोग अपनी योग्यता यानी कि अपनी स्किल से, अपनी समझ से, विजडम से संसार में सब कुछ हासिल करते हैं। साकार करें सपने अपने।